बहन जी ये जूते पॉलिश कर देना। निकालिए साहब, अभी कर देती हूँ। अरे ये तो मेरी पत्नी है अनुष्का, इसकी हालत क्या हो गई है? ये तो किसी अमीर लड़के के साथ में भाग गई थी और आज ये मोची का काम कर रही है। लेकिन हाँ, इसने तो ये विधवा की सफेद साड़ी भी पहन रखी है। अरे क्या हुआ साहब, दे दीजिए ना जूते, मैं अभी पॉलिश कर देती हूँ। हाँ हाँ, जूते तो पॉलिश करवाऊंगा मैं, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए साहब, क्या पूछना है आपको? आप औरत होकर ये मोची का काम कर रही हो और आपने ये विधवा की सफेद साड़ी पहन रखी है, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? साहब आप क्या करोगे जानकर? छोड़िए ना, आप मुझे अपने जूते दे दीजिए, मैं अभी पॉलिश कर देती हूँ। अरे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ना आपको जानता हूँ। क्या साहब आप हमें जानते हैं? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो आप तो एक फौजी हो और मैं कहाँ ये मोची का काम करने वाली, तो आप भला मुझे कैसे जानते होगे? मैं आपको नहीं, मैं आपके पति को जानता हूँ। आप रोहित की पत्नी हो ना? हाँ साहब, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन आपको मेरे पति का नाम कैसे पता? क्या कहा? मैं उसको कैसे जानता हूँ? अरे वो रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और तुम्हारा पति भी तो एक फौजी था, काफी अच्छी खासी सैलरी थी वैसे उसकी, लेकिन तुम ये मोची का काम क्यों कर रही हो? और हाँ, तुमने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है? क्या हुआ रोहित को? क्या बताऊँ मैं आपको, आप तो खुद एक फौजी हैं, आपको तो पता होगा ना कि फौजी लोग अपनी जान को हथेली पे रख के देश की सेवा करते हैं। मेरे पति भी देश की सेवा ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से आतंकवादियों ने हमला किया और मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। क्या कहा? शहीद हो गए? लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई कि तुम्हारे पति देश के लिए शहीद हो गए? तुमने न्यूज में देखा था या किसी पेपर में पढ़ा था? मेरी जो सास है ना और मेरे पति के बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरा पति देश के लिए शहीद हो गया है। अगर तुम्हारे पति देश के लिए शहीद हो गए तो उनका पार्थिव शरीर भी तो तुम्हारे घर आया होगा। नहीं साहब, मैं तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। मेरे पति के बड़े भाई बता रहे थे कि जिन आतंकवादियों ने बॉर्डर पे हमला किया था ना, वो उन्हें मारकर अपने साथ ले गए। चलो मैंने मान लिया कि तुम्हारे पति देश के लिए शहीद हो भी गए, लेकिन रोहित के बारे में मुझे अच्छे से पता था कि वो बहुत अच्छे घर से था। उसके जो बड़े भाई थे ना, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी उनकी। एक दो बार ना मैं रोहित के घर भी गया था, तभी मैंने आपको भी देखा था और उनके भाई से भी मुलाकात हुई थी मेरी। इतना अच्छा परिवार था, फिर वो लोग आपसे ये मोची का काम क्यों करवा रहे हैं? हाँ साहब, वैसे उन लोगों की वजह से ही मुझे ये मोची का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहती। उन लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मेरी सास और मेरे बड़े भाई साहब मुझे बहुत ताने देते थे।